games, animation and story. And I will make Shimmer game. In this game there was two characters. First name is Anis, second name is Rumi. Assalamu alaikum, I'm Ibrahim from grade 5th. Today I will tell you about flower and seed. First of all, I will tell you about flower. Flower, and it is a reproductive part of plant which contains fruits, seeds. Assalamu alaikum, my name is Fatma Salat. Today my presentation topic is Scratch. Scratch is a platform where we can make game, animation, stories. Assalamu alaikum, my name is Anisha. I'm from grade 4. Today I'm telling you my game. My game name is Color Changing Game. Yes, I was a student, but my name is Diha and I am here representing my school, Islamabad School. Here I made two projects. First is math and second is programming. Scratch is a platform where we can make game, animation, and stories. I love Scratch from Minecraft And it is not much advertised right now. It is not much furnished. Actually, it is in template. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार इस्लामाबाद स्कूल में आया तो पहले से थोड़ा सा प्रोग्रामिंग और कोडिंग के हवाले से एक्सपीरियंस था, लेकिन इसमें एडवांस स्किल्स हमें सर बाकर और मैम ने हमें प्रोग्रामिंग और उसके हवाले से नॉलेज दी और स्किल्स बढ़ाई हमारी। I'd like to call Sir Karim Abdul Manan. He has been in the Jamia Sufa, which is for 20 years. और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आप सब से मिल करके, ख़ासकर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बाक़िर साहब जो इस इदारे के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने मुख्तलिफ़ शोबा के मेहमानों को यहाँ पर इनवाइट किया, दावत दी। इस लिहाज से डॉक्टर भी हैं, साइंटिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और एजुकेशन के स्कॉलर भी यहाँ पर मौजूद हैं। असल बात यह है कि कोई इदारा जब बच्चे पढ़ रहे हों तो उनके एप्टीट्यूड को पहचान दे, और ये इदारा बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दे रहा है कि बच्चों के जहनी रुझानात किस तरफ हैं, उनका एप्टीट्यूड, उनकी पोटेंशियल्स किस फील्ड में जाने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने देखा कि बच्चों अरबी ज़बान को सीख रही हैं, तफ़हीम कुरान के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं। Remarkable AI and programming exhibition. Thank you so much, Principal Islamabad Public School, Bakir Saab, who had made the tremendous work for their students. It's really surprising for me, the students of grade 5th, 6th and 7th standard who are doing the great work in the programming and AI. ज़मीन को हम यकीन दिलाते हैं कि वो सूबे की खिदमत करे, एजुकेशन में डी खान, एबटाबाद या सवात या पेशावर से पीछे नहीं है, पूरे सूबे में फिरें। अगर इस तरह की कोई मिसाल किसी प्राइवेट स्कूल में है कि प्रोग्रामिंग के साथ, मतलब एजुकेशन के साथ, जो फॉर्मल एजुकेशन उसके साथ प्रोग्रामिंग को जो उसने मतलब इंडक्ट किया हो, ये नामुमकिन है। कि स्कूल्स का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के टैलेंट को स्ट्रीमलाइन करना है, उन जर्म्स को पैदा करना है, बाकी ये काम यूनिवर्सिटीज़ का होता है। बेसिकली इनके अंदर वो रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है कि डी खान का बच्चा जब FSE के बाद इन इदारों में जाता है तो यहाँ अभी भी थोड़ा सा मतलब ज़रूरत है काम करने की, कि यहाँ ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल वर्क की तरफ फोकस नहीं किया गया। सेकेंडली जो चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि जो पेरेंट्स का किरदार है वो बहुत ज़रूरी है। कैसर भाई बैठे हैं, एक मार्क्स की जो तलवार है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है हम पर। कल आमिर भाई और मैं बैठे थे चाय के कप पे, तो यही डिस्कस कर रहे थे कि उस्ताद बेचारा क्या करे और बच्चा बेचारा क्या करे। इंट्री टेस्ट उसने पास करना है, काम सेट का मेरिट 94 पे खड़ा है। अब पूरा मुल्क है और एक काम सेट है, थोड़ी सी सीटें हैं, AI का प्रोजेक्ट है 94, मेडिकल का मेरिट 87 88 पे जा रहा है, AI का मेरिट जो है ना 94 95 पे जा रहा है। उस इंट्री टेस्ट को पकड़ते हैं तो मार्क्स रह जाते हैं, फिर मार्क्स से पीछे भागते हैं तो स्किल्स रह जाती हैं, स्किल्स को पकड़ते हैं तो रीडिंग रह जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे ये रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है कि ये मार्क्स की जो तलवार है ना, ये इसको ख़त्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब ग्रेडिंग सिस्टम जैसे होना चाहिए, या ओ लेवल के एग्ज़ाम जिस तरह मतलब बच्चों को ग्रेड मिलते हैं, अगर ये हट जाए ना कैसर सर, तो मेरा ख्याल में कि बहुत बड़ा एक तब्दीली इंशाल्लाह आ सकती है। क्योंकि 99% जो हमारे स्किल्स हैं और जो टैलेंट है वो सिर्फ नंबर को लेने में हम रटा लगा लगा के नंबर के पीछे भाग रहे हैं। कैसर भाई यकीन माने कि 100 बच्चों को पढ़ाना आसान है, एक उस्ताद को ये समझाना कि AI पढ़ाओ ये बड़ा मुश्किल है।
کیونکہ گورنمنٹ میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کیا عربک استاد نہیں دیے، یا گورنمنٹ نے انگریزی کو استاد نہیں دیے، یا گورنمنٹ نے کمپیوٹر کو استاد نہیں دیے یقیناً. اور بہت ٹیلنٹڈ لوگ، ایک پورے ایگزام کو سسٹم کو کوالیفائی کر کے ایک بندہ جب پہنچتا ہے گورنمنٹ کے ایک اچھے ادارے میں، تو مطلب وہاں ہم مطلب کیا کر سکتے ہیں، اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ جو پڑھ کے آئے ہو ان کو بھی پڑھاؤ. تو مطلب یہ ایک تھوڑی سی چیز ہے جس پہ مطلب والدین کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ اب دور سکلز کا ہے، نہ کہ رٹا سسٹم کا ہے. تو یہ 3 گزارش تھی. اس ٹائٹل پہ غور کریں کہ اخبار ڈیرا ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی خان کے حوالے سے کہ کیونکہ جتنے ہمیں ڈیرے عزیز ہیں اسی طرح ہمیں اپنے پٹھان بھائی بھی عزیز ہیں، تو اخبار ڈیرا کا بیسیکلی ایک بڑا میسج جہاں سے کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ڈی خان میں رہتا ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سب کو اسی طرح ایجوکیٹ کریں جس طرح اپنے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. جی